दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही उनके विधायक का जनता विरोध करने लगी। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां पर वैशाली में जेडीयू के ही विधायक का विरोध जनता कर रही है और गो बैक के नारे लगा रही है। बिना वक्त गवाए इस खबर पर नजर डालिए। साफ साफ लिखा है, वैशाली में सीएम के सामने जदयू विधायक का विरोध। सिद्धार्थ पटेल गो बैक के नारे लगे, पोस्टर फाड़े, लोग बोले विकास का नहीं किया काम। यहाँ पर जेडीयू के जो विधायक हैं सिद्धार्थ पटेल, उनका जनता विरोध कर रही है और ये विरोध पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि करीब 5 दिन पहले भी ग्रामीणों ने इस कदर सिद्धार्थ पटेल का विरोध किया था कि जिस कार्यक्रम को संबोधित करने, जिस कार्यक्रम के लिए वो गांव पहुंचे हुए थे, वो कार्यक्रम छोड़कर उन्हें वापस बेरंग लौटना पड़ा। और ऐसी तस्वीरें लगातार बिहार से निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर नीतीश कुमार के ही जो विधायक हैं उनका जनता विरोध कर रही है। इस बार जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, इसके बाद ग्रामीणों का कहना यह था कि इस वजह से सिद्धार्थ पटेल का विरोध किया जा रहा है क्योंकि विधायक बनने के बाद से ही विकास का काम नहीं हुआ है। जनता अपने तमाम मुद्दों को लेकर के उनके पास जाती है, लेकिन वो इन मुद्दों का निस्तारण नहीं करते हैं, जिसके बाद जनता इस बात का विरोध करते हुए विधायक को गो बैक के नारेबाजी लगाती है। विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं और यहां तक बात सामने आ रही है कि इस बार अगर जेडीयू की तरफ से इन्हें टिकट दिया जाता है तो जनता इसका विरोध करेगी और इनको हराएगी, ऐसा भी वहां पर मौजूद स्थानीयों का कहना है। खबर में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, वैशाली में सीएम नीतीश कुमार के सामने जदयू के स्थानीय विधायक सिद्धार्थ पटेल का विरोध हुआ। लोगों ने सिद्धार्थ पटेल गो बैक, सिद्धार्थ पटेल मुर्दाबाद के नारे लगाए। यहाँ बताया जा रहा है कि किस कदर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो गांव में तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही वो वापस हो रहे होते हैं, इसी दौरान स्थानीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी जनता शुरू कर देती है और यहां पर नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाते हैं। पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि बिहार में जेडीयू नेताओं का किस कदर जो विरोध है जनता के बीच वो बढ़ा है। ऐसा ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी तमाम खबरें सामने आ चुकी हैं जो उल्टा चश्मा यूसी आप तक पहुंचा भी चुका है और उसके बाद इस विरोध की खबर आना ये बता रहा है कि जनता किस कदर जेडीयू के नेताओं से नाराज चल रही है। और अब चुनावों से पहले जब ये नाराजगी निकलकर सामने आ रही है तो माना जा रहा है कि चुनाव में इसका नुकसान बीजेपी, जेडीयू और पूरे एनडीए खेमे को हो सकता है। वहीं इस खबर में अगर हम आगे बढ़े तो आप यहां पर तस्वीर देखेंगे जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम का जो पोस्टर लगा हुआ है उसको भी लोगों ने फाड़ दिया है और ऐसी तमाम तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि कई और जो तस्वीरें हैं वो सामने आ चुकी हैं। इसके बाद जैसा हमने आपको बताया कि आज से कुछ दिनों पहले भी इनका विरोध हो चुका है, जहां पर लिखा हुआ है कि 18 सितंबर को मोहम्मदपुर पोझा गांव में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण और मरम्मत न होने पर महापंचायत का आयोजन किया था और कहा था कि सड़क नहीं तो वोट नहीं, और इसका नारा भी लगाया था, जिसके बाद से ही कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ पटेल का जो विरोध है वो बढ़ रहा है। वहीं दोस्तों, अगर हम वैशाली विधानसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण की बात करें तो ये वो क्षेत्र है जहां पर नीतीश कुमार की जाति के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, यानी कि यहां पर कुर्मी समुदाय ही निर्णायक की भूमिका निभाता है। इनकी जो संख्या है वो करीब 50,000 के आसपास बताई जा रही है। इसके बाद भूमिहार, ब्राह्मण, दलित, यादवों की जो आबादी है वो आती है, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में यहाँ पर कुर्मी समुदाय के लोग रहते हैं और इसी वजह से साल 2005 से इस सीट पर जेडीयू का कब्जा रहा है और पिछले चुनाव में भी जो जेडीयू के विधायक, मौजूदा विधायक हैं सिद्धार्थ पटेल, उन्होंने यहां से जीत दर्ज की थी, लेकिन अब उनका जो विरोध है वो इस क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में इस बार इस सीट से नीतीश कुमार की पार्टी का कब्जा हट सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में जो जनता है वो इस बात का विरोध कर रही है। जनता कह रही है कि यहाँ के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, यहाँ के जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है, यहाँ के लोगों को विकास नहीं मिल रहा है और इसको लेकर के वो जिम्मेदार ठहराते हैं सीएम के जो प्यारे
नेता हैं, विधायक हैं सिद्धार्थ पटेल उनको। हालांकि ये जो सिद्धार्थ पटेल के खिलाफ ये जो खबर सामने आई उसके बाद सिद्धार्थ पटेल का इस पर रिएक्शन भी सामने आया है, जो हम आपको बता देते हैं। देखिए, खबर में साफ साफ जिक्र है कि टिकट के इच्छुक लोग करवा रहे विरोध। वैशाली में विधायक सिद्धार्थ पटेल बोले, सभी लोगों के लिए काम किया है। यहाँ पर सिद्धार्थ पटेल खुद इस बात का जिक्र करते हुए ये बता रहे हैं कि उन्होंने सबके लिए विकास किया है, लेकिन जो लोग टिकट पाने के इच्छुक हैं वो उनका विरोध करवा रहे हैं। सिद्धार्थ पटेल इस बात को इस एंगल की नजर से देख रहे हैं। बताते चलें कि जेडीयू में टिकट को लेकर के भी घमासान मची हुई है और कई कार्यक्रमों में कई नेताओं के समर्थकों के बीच भी इसी वजह से मारपीट हुई जा रही है। इसकी भी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। यानी कि अभी विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है और उससे पहले ही एनडीए के तमाम खेमों में सिर्फ उटव्वल मची हुई है। माना जा रहा है कि इसका खामियाजा आने वाले चुनावों में भुगतने को मिल सकता है, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से विधायकों का जनता विरोध कर रही है वो काफी ज्यादा बड़े लेवल पर मैसेज पहुंचाता है कि जनता के बीच इन नेताओं को लेकर के कितना असंतोष है। फिलहाल ऐसी कोई पहली खबर नहीं है। इससे पहले भी नीतीश के तमाम जो नेता हैं उनके समर्थकों के बीच मारपीट हो चुकी है। उनके लोगों के बीच जो विरोधाभासी बयान है वो सामने आ चुके हैं और इस बार सिद्धार्थ पटेल का इसमें नंबर सामने आया है। माना जा रहा है कि अब वैशाली सीट पर जब चुनाव होगा तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। फिलहाल जिस तरीके से सिद्धार्थ पटेल के खिलाफ नारेबाजी की गई है, गो बैक और मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।